गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार बेटा। और आज जो है कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है और उसको लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूं। तो एक तो इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आप लोगों के रिजल्ट सेक्शन को लेकर के। और रिजल्ट सेक्शन भी कौन सा, एमए का। तो एमए के रिजल्ट को लेकर के पूरी व्याख्या की जाएगी, जिसमें EFNS क्या होता है इसको लेकर के भी मैं पूरी कहानी समझा दूंगा कि पास हो या फेल हो या क्या कहानी है, थर्ड सेमेस्टर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है ये, इसको थोड़ा सा सीरियसली आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। थर्ड सेमेस्टर के भी रिजल्ट आ गए। कोटा यूनिवर्सिटी ने लगभग सारे रिजल्ट जो है अब जारी कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एमए फाइनल के रिवेल के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो एमए फाइनल के रिवेल को लेकर के भी अपडेट मैं दे दूंगा कि कब तक जमा होंगे। बीए बीएससी की मार्कशीट को लेकर के अपडेट थोड़ी सी दे देंगे कि कब तक मार्कशीट आप लोगों के कॉलेज में आ जाएगी। और बाकी यदि आप लोगों के जो सवाल होंगे उनको कंसीडर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। जिनके रिवेल के फॉर्म शुरू नहीं है उनके रिवेल के फॉर्म अगले 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि हर चीज़ का जवाब मैं आपके कमेंट में नहीं दे सकता और ना ही मैं आपके व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकता, ना इंस्टा पर। तो रिप्लाई करना नामुमकिन होता है। तो आप यदि पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें लगभग सभी सवालों के जवाब मैं ऑटोमेटिकली दे दूँगा। देखिए, पहले तो जो बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चे हैं ना, उनको बता दूं कि उनके रिवेल के फॉर्म की लास्ट डेट जो है 30 तारीख है और 7 तारीख तक आप यूनिवर्सिटी भेज सकते हो। ये बहुत सिंपल सी बात है। और फॉर्म के साथ आपको सिर्फ अपने इंटरनेट की मार्कशीट जमा करानी है, इसके अलावा कुछ जमा नहीं कराना। तो ये सामान्य सी बात है। जो बीए फाइनल की मार्कशीट और दूसरी चीज़ें हैं, इनको लेकर के बता दूं कि मेरे सामने शायद 5 अक्टूबर के आसपास आप लोगों की मार्कशीट शायद कॉलेजों में पहुंच जाएगी, बीए बीएससी बीकॉम फाइनल वालों की। रिवेल के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं? तो रिवेल के रिजल्ट मुझे जो लगता है वो ये है कि दशहरे के आसपास कुछ रिजल्ट आएंगे और बाकी रिजल्ट जो है उसके बाद आएंगे। यानी दीपावली से पहले पहले शायद आप लोगों के जो रिजल्ट हैं दिवाली से पहले वो घोषित किए जा सकते हैं रिवेल के। उससे पहले आएंगे इसकी संभावना ना के बराबर है। बीएससी और बीकॉम दशहरे के आसपास और बीए के रिजल्ट दीपावली तक आने की संभावना मेरे सामने है। इससे बड़ा अनुमान कोई लगाने की उम्मीद नहीं है मुझे भी, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। एमए फाइनल की हम लोग बात करें तो रिवेल के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। 9 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। तो इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और आप लोग 2 पेपरों में रिवेल करा सकते हो। बीए वाले बच्चे भी 2 पेपरों में रिवेल करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कंपलसरी में रिवेल नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो प्राइम जो आज का मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का, वो है एमए सेमेस्टर के परिणाम को लेकर के, जो आज कल जारी हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चों के लिखा हुआ आ रहा है EFNS। इसका मतलब है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी जिन फर्स्ट सेमेस्टर के जिन बच्चों के EFNS लिखा हुआ आ रहा है वो सेकंड सेमेस्टर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिन पेपर के सामने F लिखा, देखो मार्क्स ऑब्टेंट, आप अपनी मार्कशीट को देखिए, एमए के बच्चे हो, मार्क्स ऑब्टेंट में जो है कॉलम दे रखा है एक्सटर्नल, इंटरनल और टोटल। ये कॉलम आपके 3 कॉलम दे रखे हैं। यहाँ आपको हर पेपर में कम से कम 40 नंबर चाहिए, चारों पेपरों में 40-40। जिस पेपर में भी 40 से कम है उसमें उसके सामने F लिखा हुआ आया होगा, आप लोग देखिएगा। तो जिस पेपर में भी F लिखा हुआ आया है उसका आप लोग रिवेल करा लें, जिसके सामने भी F लिखा हुआ आया है। अच्छा, ये जो नंबर है इस कॉलम में एक्सटर्नल वाले, ये 100 में से हैं और ये आपके 50 में से हैं। अब 50 में से 20 नंबर ज़रूरी है, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ से कॉलेज से आपको अच्छे नंबर मिले हैं ज़्यादातर सब्जेक्ट में। बाकी का मुझे पता नहीं, बट अच्छे नंबर मिले हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के जो नंबर है वो यहाँ पर है। परसेंटेज कैसे निकालें? तो जो आपके ये टोटल दे रखा है इन चारों का, यहाँ इसको टोटल करके आप लोग 6 से भाग दे दें तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी।
एक्सटर्नल में आपके नंबर जो है हर पेपर में 40 से ज़्यादा होने चाहिए। जिस पेपर में भी 40 से कम है डेफिनेटली उसमें बैक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियसली देखें, सीरियस नोट पे देखें। डेफिनेटली आप लोग जो है इस रिज़ल्ट को समझ पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है वो थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 दिन साइट अपडेट होने का, नहीं निकले तो फिर यूनिवर्सिटी चले जाएँ। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको लेकर के भी परेशान नहीं होना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि रिज़ल्ट को अच्छे से समझे। अच्छा, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में मिला करके आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो होते हैं 600 प्लस 650, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर और होगा आपके, एक फाइल और जमा होगी 50 नंबर की, तो ये 1250 हो जाएंगे। और 1250 में से आपके 625 नंबर होना ज़रूरी है यदि आपको थर्ड सेम देना है तो, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी ज़्यादा अच्छी करें फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे। और ये जो पेपर 4 होते हैं ना, इनमें से कम 8 पेपर हो गए, तो 8 में से कम 4 पेपर भी पास होना आपके ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोग के साथ साझा करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि यूज़फुल रहेंगी और आप लोग जो हैं एक दूसरे के साथ वीडियो को साझा करें, शेयर करें। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू बच्चों।